वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया का 2017 का बीबीए बीकॉम बीए इकोनॉमिक्स का जो एंट्रेंस पेपर था। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट। मैथ्स और रीजनिंग का जो आता है इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। 2018-19 का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपका जो एंट्रेंस है बीबीए बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स का 2018 एंड 2019, इसका वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, माय टीचिंग रोबोट से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते रहे वो आपके पास पहुंच जाए। तो हम शुरू करते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन a इज टू b इज टू c। यानी हमें दिया है कि 2a इज इक्वल टू 3b है और इज इक्वल टू 4c है। तो a इज टू b इज टू c का आपस में क्या रिलेशन होगी। तो हम अगर इसे देखें कि हमें इसे सॉल्व करना है तो रेशो में लाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि कॉमन टर्म आपस में मिल जाए ताकि हम उसे कैंसिल करके उसका आंसर बता सकें। तो हम देखिए, अगर इसे इक्वल टू के एज्यूम कर लें तो 2a इज इक्वल टू के हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू के हो जाएगा और 4c इज इक्वल टू के। तो a की वैल्यू हो जाएगी k/2, b की वैल्यू हो जाएगी k/3 और c की वैल्यू हो जाएगी k/4। यानी अगर हम रेशो की बात करें a इज टू b इज टू c की तो वो हो जाएगा k/2 इज टू k/3 इज टू k/4। तो k कैंसिल, ये हो गया 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। अगर हम सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें मिलेगा 643। रेशियो हो जाएगा 6:4:3। ये सबको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो मिलेगा, यानी आंसर नंबर डी हमारा सही है, 6:4:3। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर। यानी 40% ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं हम x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अनदर नंबर यानी कि y। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, यानी ये हमसे पूछा है। तो 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 इक्वल टू 2/3y। हम y इधर ले आए तो ये हो जाएगा x/y इक्वल टू 2/3 इंटू 100/40। कैंसिल कर दें, 0 से 0, 2 से 2, 5, तो ये हो गया 5/3। यानी 5:3 रेशियो है x/y का। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम आते हैं। 63 पर है, रीना इज टॉलर देन बीना। 63 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें दिया है रीना इज टॉलर देन बीना बट शॉर्टर देन अदिति। यानी अदिति जो है वो रीना से भी टॉलर है। तो पहला सेंटेंस में ये इंफॉर्मेशन मिली। अनु इज शॉर्टर देन बीना बट टॉलर देन मंजू। अनु जो है वो बीना से छोटी है, यानी बीना बड़ी है हाइट में अनु, लेकिन अनु टॉलर है मंजू से। एंड हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा अगर हम इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं, रीना इज टॉलर देन बीना, ठीक है, बट शॉर्टर देन अदिति, ठीक है। अनु इज शॉर्टर देन बीना, अनु इज शॉर्टर देन बीना बट टॉलर देन मंजू। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करें तो हमें मिलेगा दिस बी, और बी जो है वो अनु और एम से, ये रिलेशन हमें मिल गई। अब दिया एकता इज टॉलर देन रीना। एकता जो है वो रीना से टॉलर है, यानी एकता यहाँ पर है कहीं, टॉलर देन रीना, यानी इन सबसे तो बड़ी हो गई। लेकिन अदिति और एकता के आपस में हमें कोई रिलेशन नहीं पता कि कौन सबसे बड़ा है।
में जो आंसर होगा वो अदिति और एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ मोड। डायरेक्ट पूछा है। हिस्टोग्राम में हम देखते हैं वो फ्रीक्वेंसी बताता है, तो जिसकी भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हम हिस्टोग्राम से देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ log 216, log बेस 2 है और 16 की वैल्यू निकालनी, तो हम बेस के साथ कॉमन बना सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया 4 log 2 ऑफ 2, ये हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4। Sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? देखिए 800 की अमाउंट जो है वो 920 हो रही है 3 इयर्स में। कोई सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें नहीं पता। ये कह रहा है इंटरेस्ट रेट को अगर हम बढ़ा दें, यानी जो भी था उसमें 3 जोड़ दें, तो अब कितनी हो जाएगी अमाउंट। तो देखिए पहले 920 थी, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अब 920 से ज़्यादा होना चाहिए। और हम अगर ऑप्शन देखें तो ये भी 920 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन 67, इफ 1.125 ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0.001125। तो अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 1.125 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। 3 प्लेसेस डेसिमल हमें मूव करने हैं, तो हमें -3 से मल्टीप्लाई, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 68, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर इज 138। थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स, तो हम 3 नंबर्स मान लेते हैं। 3 नंबर्स हैं x y z। हमें दिया सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 138, while the sum of their products taken 2 at a time, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 131। देयर सम इज, यानी हमसे पूछा है इन तीनों का सम, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर अगर हम करें तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, इसकी वैल्यू है 131 और इसकी वैल्यू है, हम यहाँ से देखें तो 138। तो हम डायरेक्ट इसे यूज करेंगे, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 138 प्लस 2 इंटू 131, यानी ये टर्म आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ गया 400। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड की, इसका अंडर रूट लेंगे यानी कि 20। क्वेश्चन 69 पर आते हैं। इट इज गिवन दैट, देखिए गिव को हम लिख रहे हैं VIEG, तो और ओवर को लिखा है गिवरो। तो ये पूछ रहा है डिस कैसे लिखा जाएगा। अगर हम देखें, देखिए पहला लेटर कहाँ पहुंच गया, लास्ट में। पहला लेटर कहाँ जा रहा है, लास्ट। पहला लेटर कहाँ जाएगा, लास्ट। तो डी, डी हम देखें तो अभी भी हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। आई देखिए सेकंड लेटर अपनी जगह पे रहा, ये अपनी जगह पे रहा, तो यहाँ सेकंड लेटर आई भी अपनी जगह पे रहेगा। थर्ड बन गया फर्स्ट, क्योंकि थर्ड आ गया इधर फर्स्ट, थर्ड पहुंच गया फर्स्ट पे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे। तो दिस वन SIKD, दूसरा हमें करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से हम देख सकते हैं ये होगा। 70 है, ब्लड रिलेशन P इज ब्रदर ऑफ Q।
70 क्वेश्चन में क्या दिया है, P इज ब्रदर ऑफ Q, P ब्रदर है Q का, ब्रदर। M इज सिस्टर ऑफ Q, M क्या है, सिस्टर ऑफ Q। P is brother of P, P is brother of P। How is Q related to T? कि Q और T के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि हमें Q का जेंडर नहीं पता। ये ब्रदर भी हो सकता है, ये सिस्टर। एक चीज तो क्लियर आ रही है कि एक ही जनरेशन के हैं, लेकिन ये दोनों ब्रदर या सिस्टर में से कुछ भी हो सकता है। तो ये डेटा क्या है हमारे पास, इनएडिक्वेट है। How many such pair of letter is there in the word strife, each of which has as many letter between them in the word in the English alphabet? यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वर्ड्स आते हैं उसी ऑर्डर में कितने पेयर हैं। पहले हम देखें एस टी, देखिए एस टी इंग्लिश में लगातार आता है तो वन तो हमें पता चल गया, लेकिन इसके बाद टी आर आर आई बी या टी आर आई बी, इसमें से एक भी नहीं बनेगा। तो इसमें सिर्फ वन लेटर पेयर है जो कि कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 देखिए, ये क्वेश्चन मार्क्स वाले हैं। इसमें क्या कहा गया आपसे कि 14181 डिवाइडेड बाई 87 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 122.25। इसमें देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क है, डिवीजन पहले करते हैं तो ये हो जाएगा 14181 डिवाइड बाई 87 इंटू क्वेश्चन 122.25। देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 122.25 इंटू 87 डिवाइड बाई 14181। तो अब हम क्या करेंगे, 122.25 है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। हम दोनों को, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी। देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इधर करता हूँ मैं सॉल्व। देखिए इस स्टेप से यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 14181 इज इक्वल टू 87 इंटू 122.25 इंटू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हो गया 14181 डिवाइड बाई 87 इंटू 122.25। अब देखिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 14181 इंटू 4 डिवाइड बाई 87 इंटू, ये 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 489। अब देखिए उनसे कैंसिल करेंगे 489, 489 से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए आंसर आ जाएगा इसका निकल के दिस इंटू दिस और डिवाइड बाई 489। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 4 ऐसी रहेगा, दिस विल बी 89 इंटू 489, ये हो जाएगा 4/3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 4/3। 73 पे आते हैं, वैल्यू ऑफ 42A प्लस 42B। तो हम 42 कॉमन ले लें तो ये A प्लस B की वैल्यू हो जाएगी 7476 डिवाइड बाई 42। तो A प्लस B की वैल्यू आ रही है, इसको हम 746 को डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा, देखिए 4 से हमने इसे डिवाइड किया तो A प्लस B की वैल्यू हो जाएगी 198, और एवरेज का मतलब होता है A प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा 190, सॉरी 178, सॉरी हो जाएगा 178 डिवाइड बाई 2 यानी कि 89।
दिया 74 में 3 numbers are in the ratio 1:2:3 and their HCF। देखिए नंबर है 1:2:3 में और HCF है 12, तो नंबर हो जाएंगे देखिए 12, 24, 36। इनका रेशियो भी 1:2:3 है और HCF भी क्या है 12, तो हम ऐसे में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी नंबर्स क्या होंगे 12, 24, 36। हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, सबका रेशियो 1:3 है, लेकिन देखिए ना तो इसका HCF, इसका 4 है HCF, इसका HCF 10 है, इसका HCF 5 है, सिर्फ ये नंबर है जिसका HCF 12 है, सब में कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट पे आते हैं 75। 1 year ago the ratio of Sahil and Mayank age was 1 year ago, तो प्रेजेंट एज में हम मान लेते हैं साहिल की एज है S और मयंक की है M। तो 1 year ago यानी 1 साल पहले साहिल की एज हो गई S-1, मयंक की हो गई M-1 और इसका रेशियो है 6/7। हम लिख सकते हैं 7s - 7 इज इक्वल टू 6m - 6, यानी 7s - 6m इज इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन बन गई। फिर दिया 4 years hence, 4 year hence मतलब फ्यूचर की बात हो रही, तो साहिल की हो गई S+4, मयंक की हो गई M+4 और इनका रेशियो है 7/8। ये हो गया 8s + 32 इज इक्वल टू 7m + 28 या 8s - 7m इज इक्वल टू -4। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना, हाउ ओल्ड इज मयंक। देखिए मयंक की एज निकालनी है, यानी इसमें से m निकालना है, हमें s हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ये हो जाएगा 7 जा 56s - 48m इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 56s - 49m इज इक्वल टू -20। अब हम क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, ये कैंसिल, ये बचा m इज इक्वल टू 28 + 8 36। तो मयंक की एज आ गई 36। क्वेश्चन 76 पे आते हैं। 50% ऑफ x - y इज इक्वल टू 30%, यानी कि 0.5 ऑफ x - y इज इक्वल टू 0.3 ऑफ x प्लस। हमसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.5x - 0.5y इज इक्वल टू 0.3x प्लस 0.3y। x वाले एक तरफ आ जाते हैं, x वाला हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0.5 माइनस यानी कि 0.2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस 0.8y यानी x इज इक्वल टू 4y। अब पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। तो हम इसमें से देखिए परसेंटेज ऑफ x और y निकालेंगे, सीधे हमें रेशियो दे रखा है, ये हो जाएगा y/x इज इक्वल टू 1/4 यानी कि 25%। तो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी y इज व्हाट परसेंट, तो y/x इज इक्वल टू दिस यानी कि 25%। पिक्चर इज रिलेटेड टू सी इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू रीड। 78 मोहन वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ। देखिए डायरेक्शन हम बना लेते हैं, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और ये है नॉर्थ। मोहन मान लिया यहाँ से शुरू किया मोहन ने, वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, यानी 20 मीटर पहले ऐसे चला, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पर था तो राइट उसका इस साइड है, नाउ ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35। नाउ टर्निंग लेफ्ट ही वॉक्स 15 मीटर। देखिए अब ये 35 यहाँ पर खड़ा है तो उसका इस वक्त 15 लेफ्ट इस साइड है, तो ये 15 मीटर। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर, तो फिर से 15 मीटर ऐसे चला,
इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो देखिए ओरिजिनल पोजीशन से अगर हम कंपेयर करें तो वो किस डायरेक्शन में हमारे ईस्ट में, डायरेक्शन ईस्ट। और कितने डिस्टेंस पर है हम यहाँ से देखिए डायरेक्ट देखें तो ये 30 और प्लस 15 यानी 30 प्लस 15 45 मीटर ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर। A clock is set right at 5 a.m. The clock loses 16 minutes in 24 hours. What will be the right time when clock indicates 10 p.m. on third day? देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में एक क्लॉक है जो कि हमने क्या करा है उसे, क्लॉक ली और इसे 5 AM पे सही सेट कर दिया। मान लो 5 यहाँ पर था, 5 बजे वो बिल्कुल सही सेट थी, लेकिन हर 24 आवर्स में 16 मिनट लूज कर रहा है, स्लो हो गई यानी क्लॉक। तो व्हाट विल बी द राइट टाइम एंड क्लॉक इंडिकेट 10 PM ऑन थर्ड डे। तो सबसे पहले तो हम देखिए देखेंगे कि हर 24 आवर्स में क्या हो रहा है, कितना लूज कर रहा है, 16 क्वेश्चन में गिवन है। अब बात कर रहा है इंडिकेट 10 PM ऑन थर्ड डे, तो थर्ड डे यानी कि 3 दिन में हो गए उसके, 3 डेज में कितने आवर्स हो गए, 24 इंटू 3 72 आवर्स, और 5 से 10 तक पहुंचने में, यानी 5 AM था तो 5 AM से 10 AM तक हो गए 5 आवर्स, 10 PM तक के हो गए 12 प्लस 5 17, यानी टोटल हो गया 89 आवर्स। तो हमें देखना है कि कितना लूज कर रहा है, यानी 16 मिनट, यानी कि क्लॉक के हिसाब से 23 आवर और 44 मिनट्स, एक्चुअल में कितने हैं 24 आवर्स। तो 24 आवर 44 मिनट्स, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 23 प्लस 44/60, तो 4 से ये गया 11 और 15, 4 से गया 15, ठीक है 15 273 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम 15 इंटू 23 हो गया, 15 टू 300 और 345 प्लस 11 ये हो गया 356/15। तो यानी कि 356/15 आवर्स एक्चुअल के हैं 24 आवर्स, तो क्लॉक का 1 आवर होगा 24/15/356 आवर, और क्लॉक के अब देखते हैं कितने टाइम हुए, 72 और 17 मिलके 89 आवर्स हो जाएगा, 24 इंटू 15/356 इंटू 89। हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा, निकालेंगे इसमें तो आंसर हो जाएगा पूरा एग्जैक्ट 90, यानी 1 आवर मोर 1 आवर लूज कर दिया होगा, तो 10 अगर शो हो रहा था तो एक्चुअल में कितना होगा 11। हाउ मेनी टाइम्स डू हैंड कोइंसिडेंस इन अ डे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, 22 टाइम्स होता है जब एक बार पूरा राउंड लेती है क्लॉक, तो 11 टाइम्स कोइंसाइड करता है, तो जब पूरे दिन में 2 बार राउंड हो गया तो 22। A bag contains 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन इन द रेशियो दिस। तो अगर हम ये देखें कि 50 पैसा की 5 कॉइन है तो ये हो जाएगा 2.50 रुपीस, 25 पैसा की 9 कॉइन्स हैं तो ये हो जाएगा 2.25 रुपीस, और 10 पैसे की 4 कॉइन्स अगर हैं तो ये मिलके हो जाएगा 0.4 रुपीस। तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 27515 और 5, यानी कि 5.5515 रुपीस बन रहे हैं अगर हम एक सेट लेते हैं, यानी 5 कॉइन इसकी लेते हैं, 9 इसकी और इसकी, लेकिन अमाउंट कितना है 206,
206 को हम डिवाइड करें 5.15 इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा पूरा 100 कर दें, ये हो जाएगा 515 103 से कट जाएगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स 40, यानी ऐसे कितने सेट है 40 सेट ऑफ कॉइन्स होनी चाहिए इतनी अमाउंट के लिए। तो 40 के लिए यानी कि 200 हो, 360 और 160। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है हमें कि ए कैन डू अ वर्क ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ए कर सकता है 4 आवर्स में। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स। ए एंड सी कैन टुगेदर इन 2। बी अलोन कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए अगर 4 आवर्स में करता है तो 1 आवर की अगर हम बात करें तो ए करेगा 1/4 वर्क और 1/b 1/c करेंगे मिलके 1/3 वर्क और 1/a प्लस 1/c करेगा मिलके 1/2। इससे अगर हम इन दोनों इक्वेशन पे ध्यान दें तो 1/a 1/4 तो हमें मिल जाएगा 1/c इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम ले 4 तो 2 माइनस 1 यानी 1/4। इस 1/4 को इसमें रख देते हैं तो 1/b हो गया 1/3 माइनस 1/4 तो 1/b आ गया 1/12। तो b कितने दिन में करेगा यानी कि 12 आवर्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है दिस। पे आते हैं, मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस एंड सेल इट फॉर दिस, फाइंड इज गेन परसेंटेज। सिंपल गेन यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 28.60 माइनस 27.50 डिवाइड बाई ओरिजिनल उसके प्राइस इनटू 100%। तो ये हो गया 1.10 डिवाइड बाई 27.50 इंटू 100%। हो गया 110 अपॉन 750 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल। 25 से अगर हम देखें इसे करने का तो ये हो जाएगा यहाँ 4 525 एंड दिस 11 से 11 कैंसिल 4%। On 8 December 2007 is Saturday falls what day of week? It was on 8 December 2006। देखिए सेम डेट है यानी एक साल पहले की बात कर रहा है। 2007 में सैटरडे है, सेम डे में 2006 में कौन सा दिन होगा? हम देखते हैं कि एक तो लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर की वजह से क्या होगा सिर्फ एक दिन पीछे जाएगा, तो ये कौन सा होगा? फ्राइडे। फाइंड द ऑड वन आउट। हम देखें ये 4 हमें दे रखा, देखिए जे के बाद आता है के और फिर आता है एल एम, के बाद क्यू देन आर एस, पी के बाद डब्ल्यू देन एक्स वाई। तो ये हमारा ऑड वन है। ये सी के बाद एफ जी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। 86 डॉक्टर इज टू नर्स, जैसे नर्स को डॉक्टर को फॉलो करते हैं ऐसी फॉलोवर क्या अपने लीडर को फॉलो करते हैं। कार्ड्स देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। देखिए ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमारे पास 26, क्वीन वाले कार्ड्स होते हैं 4 लेकिन ब्लैक क्वीन होते हैं 2। अब कह रहा है कि 2 कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, दे आर आइदर बोथ ब्लैक और बोथ क्वीन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और क्वीन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों कॉमन। देखिए ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हो गई पहले कार्ड की 26/52, लेकिन एक ब्लैक निकल आया तो अब बचा 25 और टोटल कार्ड बचे 51 दिस, प्लस कोइन आने की पहले की 4/52 इंटू 3/51, ब्लैक कोइन आने की 2/52 इंटू 1/51। हम कॉमन ले लेते हैं, 2 से बस कैंसिल करेंगे बाकी कॉमन ले लेंगे, यानी कि
ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 13, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 1, ये 26। तो हमने 26/51 कॉमन ले लिया, हो गया 13 इंटू 25, 250 प्लस 75, 325 प्लस 6 माइनस 1, ये हो गया 330 डिवाइड बाई 26 इंटू 51। से करें तो ये हो जाएगा 30, हो जाएगा 110, सॉरी अगर 3 से करें तो ये 6 ही रहेगा, हो जाएगा 17, और फिर अगर 2 से इसे काटे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 55, तो ये हो गया 55/221, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मीडियन ऑफ। मीडियन के लिए देखिए हमें करेक्ट ऑर्डर हो, या तो असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो। इसमें देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 33, उसके बाद है 36, फिर है 45, फिर है 49, फिर है 55, फिर है 60, फिर है 61, फिर है 72, फिर है 72। देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स है। तो मीडियन जो होगा वो इनका +1/2 टर्म होगा, यानी 9 + 1 10, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, 55। करेक्ट आंसर इज 55। Now sum of how many terms this series is this, यानी सम पूछ रहा है कितने नंबर का सम मिलके 1800 हो जाए। तो हम मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ टर्म्स, तो Sn कितना होना चाहिए 1800। Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस वन। n हमें निकालना है 2a फर्स्ट टर्म का डबल यानी 12 प्लस n-1, d कितना है डिफरेंस 6, 1800। तो ये इधर चला गया, ये हमें मिल गया n, यहाँ पर था 12 प्लस 6, n प्लस 6 हो गया, ये हो गया 1800 इंटू 2। तो हम 6 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी n इंटू n प्लस 1, 6 कॉमन लिया, 6 से डिवाइड हो गया, ये हो गया 600। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए एक तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें, लेकिन हम सीधे इसे ऑप्शन से करेंगे। हम n 16 रख के देखेंगे, तो हम देखेंगे 16 इंटू 17 नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी रखेंगे 20 इंटू 21 भी नहीं, ऐसी ये भी नहीं। सिर्फ देखिए इस पे डी की अगर हम बात करें, तो अगर ये 24 है तो n प्लस 1 हो जाएगा 25, 24 इंटू 25 600, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 90 पर अगर हम बात करें 2 2 प्लस 2, देखिए ये क्या है जीपी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, आर कॉमन फैक्टर है 2, एन कितने टर्म्स है 9, डिवाइड बाई 2-1 हो गया 1, तो ये हो गया 2 raised to the power 10 - 2। 2 raised to the power 10 होता है 1024, तो 1024 माइनस 2, ये हो गया 1022, ऑप्शन सी। 91 पे आते हैं, सम ऑफ रुपीज 312 इज डिवाइडेड, 312 को ऐसे डिवाइड किया है अमंग 100 बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स मिलके कितने हैं 100, और ईच बॉय गेट 3.6 रुपीज, 3.6 बॉय प्लस 2.4 गर्ल मिलके हो जाएगा अमाउंट 312। तो ये दो इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमें फोकस करना है गर्ल्स पे, बॉयज को हम हटा देते हैं। तो इस पहली इक्वेशन को करते हैं हम मल्टीप्लाई,
नीचे ले आते हैं इसे, हम इसे कर देंगे 3.6 से मल्टीप्लाई, दिस वन 3.6 गर्ल इज इक्वल टू 3.6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3.6। अब क्या करेंगे अगले स्टेप पे, सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो गया, ये हमें करना भी था, ये बचा -1.2 गर्ल्स इज इक्वल टू, हो गया 360 माइनस दिस -48 टू 48 बाई 1.2, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 12 हो जाएगा, 12 फोर ज़ा 48, 4 10 ज़ा 40, कितना आ गया हमारे पास 40, करेक्ट आंसर इज 40। 92 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी हमें निकालना है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर, देखिए हम सीधे फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया 272 प्लस 128 इंटू 272 माइनस 128, ये आ गया अंडर रूट में 272 प्लस 128 हो गया 400, और ये हो गया 144। अब हमें पता है 400 क्या है, 20 का स्क्वायर है, और 144 12 का, 240, तो हमें कोई स्क्वायर पूरे एक्चुअल नहीं करने, फार्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट से करना है। अब ये देखिए दो क्वेश्चन सीधे थ्योरम बेस्ड हैं, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन अपर lower triangular matrix if entries below above the main diagonal are 0। मेन डायगोनल भी मैट्रिक्स स्क्वायर के डायगोनल, ये मेन डायगोनल होता है, इसके ऊपर की एंट्री सारी 0 हो जाए या इसके नीचे की 0 हो जाए, उस हिसाब से हम उसे अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। A diagonal matrix having all diagonal elements are equal is called scalar matrix। 95 find the present worth of ₹92 due। देखिए इसमें प्रेजेंट वर्थ पूछी है, 3 साल बाद आपको कितना मिला, 3 साल बाद आपको, देखिए अभी कोई अमाउंट है वो है P, 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर आपको कितना मिल रहा है 930, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, टाइम है 3 ईयर्स, तो अब प्रेजेंट वर्थ कितनी होगी ये पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो प्रेजेंट वर्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 930 है तो दो ऑप्शन तो देखिए हो नहीं सकते, अब सिर्फ ए और बी बचा, ए और बी बचने के लिए हम करेंगे प्रेजेंट वर्थ, हम निकाल लेते हैं प्रेजेंट वर्थ के लिए, फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट का हमें एग्जैक्ट आइडिया है कि जब अमाउंट लेते हैं तो कौन सा फार्मूला लगता है, ठीक है। तो हमें इसमें प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, प्रेजेंट वर्थ के लिए फार्मूला देखिए, अभी प्रेजेंट वर्थ हम मान लेते हैं P, तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा P इंटू आर है 8 इंटू टाइम है 3/100, ठीक। लेकिन 930 आफ्टर 3 ईयर, यानी अमाउंट जो है वो है P प्लस इंटरेस्ट, यानी 24P/100, ये सब मिलके है 930। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 और 124P इज इक्वल टू 930 इंटू 100, P इज इक्वल टू 930 इंटू 100 अपॉन 124, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 750, तो प्रेजेंट वर्थ कितनी है 750। कंप्लीट द सीरीज 96 में क्वेश्चन है 259 1937, तो इसमें हम पैटर्न देखें तो देखिए क्या हो रहा है, 2 को 2 से किया और +1 तो हो गया 5, लेकिन 5 को 2 से किया तो माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 19 को 2 किया, सॉरी 9 को 9 इंटू 2 18 -1 +1 हो गया ये 19,
और 19 को 2 से करेंगे तो -1, 19 टू 38, 37। तो अगला टर्म क्या होगा, 37 को 2 से करेंगे और +1, दिस वन। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। देखिए 22, 33, 66, 99 ये सारे 11 से डिविजिबल हैं, सिर्फ 279 ऐसा है जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, 2 unbiased coins are tossed, what is the probability of getting वन हेड। देखिए 2 कॉइन जब उछालते हैं तो आउटकम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। देखिए एट मोस्ट वन हेड का मतलब है वन वाले काउंट होंगे और ये तीनों हमारे लिए क्या है, फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी इसकी होनी चाहिए 3/4, यानी आंसर नंबर बी। क्वेश्चन 99, डायमेंशन ऑफ एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स है, क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इसकी डायमेंशन दे रखी 50, ये इस तरफ 40 और हाइट है 23। थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर, यानी ये थिकनेस क्या हो गई 3। द मेटल यूज्ड इज वेज 0.5 ग्राम, यानी मेटल यूज, यानी हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा ओपन बॉक्स का 50 इंटू 40 इंटू 23 माइनस, देखिए 3 थिक दोनों तरफ माइनस है, तो ये अंदर की डायमेंशन सिर्फ कितनी बची, 44। जब विड्थ की बात करेंगे हम तो वहां पर भी दो तरफ से ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 34। लेकिन हाइट में क्योंकि ये ओपन है, सिर्फ एक तरफ इसका 3 माइनस होगा, यानी 20। तो दिस वन हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 16080 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.5, तो हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 8040 ग्राम, यानी कि 8.04 kg। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 100। एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स। ये पंप जो है 3 आवर्स में फिल कर देता है। बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 3.5 आवर। लेकिन लीक की वजह से क्या हुआ, इसे भरने में 3.5 आवर्स लगे। हाउ मच टाइम विल द हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट, यानी सिर्फ अगर लीक हो, पंप बंद कर दें हम, तो कितनी देर में उसे खाली कर देगा। तो देखिए 1 आवर की अगर हम बात करें तो 1 आवर में पंप कितना टैंक फिल करेगा, 1/3। और लीक की वजह से देखिए जब लीक चल रहा था तो पंप भी उसे फिल कर रहा था और लीक भी हो रहा था, तो हम लिखेंगे 1/P माइनस 1/L इज इक्वल टू 1/3.5। यानी पंप उसे फिल करने की कोशिश कर रहा है, लीक उसे खाली करने की कोशिश कर रहा है, तब ये 1 आवर में कितना भरा जा रहा है, 1/3.5। ना 1/P इज 1/3, लीक हमें निकालना है 3.5 से हम क्या कर रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2/7, तो ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1/3 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 1/L। एलसीएम लेंगे हम 21, तो 7 माइनस 6 1, 1/L। यानी लीक अलोन उसे कितनी देर में एम्प्टी करेगा, 21 आवर्स में। तो करेक्ट आंसर विल बी 21 आवर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पेपर 2017 का, बीबीए, बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स का मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, कीप वाचिंग आवर चैनल। और हम न्यू वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं बाकी और रीजनिंग के पेपर्स के लिए, तो वो भी आप वॉच करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल माई टीचिंग रोबोट पे जाके। और आपको पेपर्स वगैरह कुछ डाउनलोड करने, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप सीधे विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट .myteachingrobot.in।
इस पर देखिए आपको अवेलेबल है बाई बुक्स पेपर्स पे गए, यहाँ देखिए स्टडी मटेरियल भी है और प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे जामिया बीए इकोनॉमिक्स के आपको पेपर चाहिए तो ये देखिए 2015, 16, 17, 18 ये सारे आपको बीए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर भी और क्वेश्चन पेपर विद आंसर दोनों आपको मिल जाएंगे। और इसके स्टडी मटेरियल में भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। देखिए ये है, और लेटेस्ट जो हम इसमें अपलोड करने जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज है, ये हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो आप सैम्पल पेपर और टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।